तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इस कॉर्नर पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देखिए ट्रेंड लाइन में क्या चीज़ होता है। ट्रेंड लाइन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ये है कि कम से कम दो बॉटम का दो कॉर्नर या फिर दो एंड या फिर टॉप का दो या तीन एंड हम लोग को कम से कम उसको मैच करना रहता है। ओके, जैसे ही हम लोग को इसको मैच करते हैं, ऐसे मैच करते हैं, तो फिर हम लोग का ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है। मिनिमम 2 और 3। ओके, कम से कम 2 या 3 बॉटम का पॉइंट या फिर 3 या 4 आप कह सकते हैं। जितना ज़्यादा बॉटम या टॉप का पॉइंट एक दूसरे से जुड़ेगा, नंबर ऑफ पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उतना ट्रेंड लाइन का एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन का सिंपल सा फंडा है। अब हम लोग इसको एग्जैक्टली चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। आपका जो इच्छा, आप स्टॉक्स इंडेक्स जिसका भी मन हो उसका चार्ट आप ले सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को 2 या 3 एंड यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कम से कम हम लोग को 2-3 पॉइंट कम से कम मैच करना ही करना है। देखिए अगर ये जो एक हाई यहाँ पे बॉटम है, ठीक है, इस हाई से एक सेकेंड जस्ट सेक यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं। ओके, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक एंड वहाँ पे हो गया, दूसरा एंड हम लोग का यहाँ पे है। ओके, देखिए अब ये क्या हाई का एंड है, तो कहीं ना कहीं अगर इस प्राइस के आसपास मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेने का यहाँ पे ट्राई करेगी मार्केट। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मार्केट तो इस पॉइंट को अप्रोच अभी तक नहीं की है। तो ट्रेंड लाइन का एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे होता है। ओके, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एक दिन 10 अक्टूबर को आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर तक वो ट्रेंड लाइन काम करता रहेगा। ऐसा नहीं, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहे हो। देखिए यहाँ पे हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का वैलिडिटी रहेगा वो भी कम रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे कहीं पे प्राइस अप्रोच नहीं की है। अगर इस जोन को आसपास कहीं पे अप्रोच करती तो यहाँ से हम लोग का एक रेजिस्टेंस का लेवल बनता। ओके, अब नीचे के पॉइंट से हम लोग यहाँ मैच करते हैं। देखिए ये एक नीचे का यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम लोग मैच करते हैं। तो कम से कम 2-3 पॉइंट तो मैच होना ही चाहिए, मिनिमम उतना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3 पॉइंट को यहाँ पे मैच करते हैं, देखिए ओके, यहाँ पे हम लोग ने मैच किया। मैच करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर 2 पॉइंट को यहाँ पे हम लोग को देखिए एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे है, इन दोनों को मैच करते हैं तो तीसरा वाला जो एंड है उसको हम लोग पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाएगी। और एग्जैक्टली वैसा हुआ है भी। देखिए यहाँ पे अगर आप लेते तो करीबन आपके पास जो पॉइंट बनता वो 15 to 16 पॉइंट निफ्टी में बनता। तो 15 to 16 पॉइंट अगर आपका निफ्टी में बन रहा तो ये बहुत इनफ है इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो आप ट्रेंड लाइन के हेल्प से आप यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसी चार्ट पे आगे अगर हम लोग बढ़ें तो देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, आगे चल के इसको समझते हैं। देखिए चार्ट आप कोई सा भी चार्ट ले लीजिए, कम से कम 2, इसका बेसिक लॉजिक है कि 2-3 एंड कम से कम मैच होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस जोन पे हम लोग यहाँ पे चलते, जैसे यहाँ इस एंड से ड्रॉ करते हैं, इस एंड से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सपोर्ट का लाइन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 हमने एंड को मैच किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैच किया, सबसे पहले यहाँ पे मैच किया, तीसरा हम लोग का एंड यहाँ पे फोरकास्ट हो गया कि अगर इस पॉइंट पे आती है तो मुझे बाय करना। देखिए प्राइस यहाँ पे भी यहाँ पे इस पॉइंट पे आती तो फिर यहाँ पे भी हो सकता था कि हम लोग बाय कर सकते, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आई, ऊपर ही रह गई। यहाँ पे आई हम लोग का ट्रेंड लाइन पे, जैसे इसको टच किया और टच करने के बाद हम लोग यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे और बाय करने के बाद देखिए हम लोग को कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। तो निफ्टी में यहाँ पे देखिए 20 to 28 पॉइंट का हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो जाता विदिन 7 to 8 मिनट्स। ओके, अब देखिए ये जो कैंडल है वो 1 मिनट का कैंडल है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए अगर हम लोग को इसके टॉप से अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखिए इसके टॉप से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इसको कंटिन्यू ग्रोथ करते जाएं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एंड की बात करें, पहला एंड ये था, दूसरा एंड ये था, तो तीसरा एंड हम लोग का क्या रहेगा, तीसरा एंड यहाँ पे हम लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग सेल करते हैं 683 पे अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट का जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का वो हम लोग का टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग को 9 to 10 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में कैच हम लोग कर सकते हैं। ओके,
और अगर इसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते रहें नेक्स्ट आगे आगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए कौन सा ट्रेंड लाइन हो जाएगा, सपोर्ट के लिए हम लोग का ट्रेंड लाइन ये वाला हो जाएगा। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, जस्ट ए सेक, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बढ़ता चला जाएगा यहाँ से, ओके। ये यहाँ से बढ़ता चला जाएगा और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, जैसे ही ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे सेल करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए एक लेवल बन गया। क्या बना है देखिए, यहाँ पे एक चैनल बन गया, यहाँ पे बाय सेल बाय सेल सेल बाय, ठीक है, सेल बाय सेल बाय। तो अगर ये चैनल का ब्रेक, अगर ऊपर चैनल यहाँ से ऊपर जाती है तो हम लोग को बाय का ट्रेड लेना है, और यहाँ से अगर चैनल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग को सेल का ट्रेड लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते हैं तो करीबन हम लोग का 20 to 21 पॉइंट यहाँ पे हम लोग कैच करते हैं, ओके। तो ट्रेंड लाइन का सिंपल सा लॉजिक है कि आपको कम मिनिमम 2 या 3 इंड आपको मैच करना ही करना है, ओके। आप किसी भी टाइम का आप कोई भी स्टॉक लाइक मैंने टाटा मोटर्स यहाँ पे लिख दिया, किसी भी स्टॉक्स को आप यहाँ पे लीजिए और लेने के बाद आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कीजिए, ओके। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उसके अनुसार यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किए। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद मिनिमम 2 या 3 इंड आप यहाँ पे मैच करिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो फोरकास्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे लाइक मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम टाटा मोटर्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। अब लाइक यहाँ पे हम लोग कोई सा भी दिन ले लेते हैं, लाइक, ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को ट्रेंड लाइन पे जाना है, यहाँ पे 2 या 3 इंड को कम से कम हमको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिलाएं इस इंड को, देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से प्राइस लौटी थी, तो इस इंड को अगर हम लोग मिलाते हैं देखिए यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहला हम लोग का जो इंड क्या हो जाएगा, ये वाला इंड है, टॉप का जो इंड है ये वाला है, दूसरा है ये वाला है, तीसरा है ये वाला है, ओके। तो हम लोग को 2 या 3 इंड मिलाना है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2 इंड मिलाते हैं, तीसरा हम लोग का ऑलरेडी फोरकास्ट हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, देखिए कितना % का हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो, 1.29। हम नहीं कह रहे हैं कि 1.29 हम लोग कैच कर पाएंगे, बट इस बीच का 0.5, 0.23, 0.7 ये इतना तो हम लोग कैच कर ही सकते हैं। तो हम लोग का जो अगर हम नीचे की लेवल से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, देखिए यहाँ के लेवल से, तो ये हम लोग का एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ हुआ। सबसे पहले तो ऊपर का रेसिस्टेंस के लेवल से यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बिल्कुल एक यहाँ पे हम लोग ने सेल किया, और सेल करने के बाद नीचे का अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो ये एक सपोर्ट का इंड था, ये एक सपोर्ट का इंड था। अगर इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट का इंड था और यहाँ पे ये एक सपोर्ट का इंड था, ओके। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है, नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो ऊपर का लेवल हम लोग का करीबन रहता है, जो रेसिस्टेंस का लेवल अगर हम लोग बाय किए तो रेसिस्टेंस के आसपास हम लोग निकलते हैं यहाँ पे, तो 1 रुपीज़ का हम लोग को पर स्टॉक को यहाँ पे प्रॉफिट होता है, जो कि 0.21% होता है, ओके। और जब कभी भी ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि जब कभी भी अगर चैनल ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चैनल का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से चैनल के टूटने के बाद प्राइस को हम लोग को यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। जब कभी भी मान लिया जाए ये एक चैनल बना, ओके, ये एक चैनल बना, ऊपर का ट्रेंड लाइन ये अपर साइड का ट्रेंड लाइन है, ओके, और ये जो है डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है, और प्राइस हम लोग के इस जोन में ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये नीचे की ओर जाती है तो ये हम लोग का ब्रेक डाउन होगा, जहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे सेल करना है, और अगर यहाँ से ऊपर जाती है प्राइस तो ये हम लोग का ब्रेकआउट होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग को इस लेवल पे यहाँ पे हम लोग को बाय करना है और यहाँ पे हम लोग को सेल करना है। फिर ये नीचे का हम लोग का प्रॉफिट बनेगा, इधर भी हम लोग का प्रॉफिट बनेगा। देखिए टाटा मोटर्स में एग्जैक्टली वही हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, चैनल का फॉर्मेशन होने के बाद देखिए ये बैक टू बैक यहाँ पे सब नीचे वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, ऊपर से रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चैनल में ट्रेवल करने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आई तो करीबन हम लोग इस
प्राइस के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे। सेल करने के बाद देखिए हम लोग का एक इंट्राडे का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता हुआ। ओके, 1% नहीं तो 0.5% आप कहीं पे भी कैच कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक ट्रेंड लाइन का है, सिंपल सा ट्रेंड लाइन का लॉजिक है कि किसी भी 2 या 3 पॉइंट को आप मिलाइए, जो भी चार्ट का टॉप कॉर्नर या टॉप एंड या बॉटम एंड किसी को भी आप मिलाइए, और मिलाने के बाद उसको ड्रॉ कर दीजिए। और ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग का कहीं पे अगर प्राइस ट्रेवल करता है तो ये हम लोग का रेसिस्टेंस का लेवल हो जाएगा, यहाँ पे सेल करेंगे और ये वाला एंड रहता है। और फिर अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस टच करती है तो ये हम लोग का बाय का एंड हो जाएगा, यहाँ पे बाय करेंगे। और अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेवल करने के बाद, ये ट्रेवल करने के बाद अगर ऊपर या नीचे जाती है, ऊपर जाती है तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, और नीचे आती है तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। ओके, तो जाइए चार्ट पे जाके इसको इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।